गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो महत्वपूर्ण सूचना साझा करने जा रहा हूं, या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम बड़े छोटे भाई बहनों के लिए है जो एक शिक्षक बनने की राह जो देख रहे थे, तो उस सपने की तरफ एक छोटी सी ये पहल शासन द्वारा की गई है। जिन बच्चों का एलटी समवर्ग के अंतर्गत या प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत 1-2 नंबर से रह गया था, या पॉइंट 0 से या पॉइंट से रुक गया था, तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। तो उन बच्चों के लिए आज की ये वीडियो रहने वाली है। आप अपने अध्ययन पर लग जाइए, क्योंकि शासन ने, शिक्षा निदेशालय ने यहाँ पर आयोग को कितने रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी करने के लिए अधिसूचना प्रेषित कर दी गई है। अब आयोग उसके सापेक्ष कब विज्ञापन जारी करता है, ये देखने लायक होगा। तो जो शिक्षा महानिदेशालय द्वारा जो आयोग को जो रिक्त पदों की जो सूचना प्रेषित की गई है, वो आप लोगों के समक्ष में साझा करने जा रहा हूँ। ये जो रिक्त पद अचानक कितने कैसे हुए, तो आपको स्पष्ट करा दूं। 31 मार्च 2023 को बहुत से ऐसे प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत बहुत से कार्मिक यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं। तो स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी होने की वजह से ये सरकार ने ये डिसीजन जल्दी ही लिया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर विज्ञप्ति आपके जल्दी ही आपके समक्ष यहाँ पर जारी होते दिखेगी। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले प्रवक्ता वर्ग के अंतर्गत रिक्त पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। और टोटल कितने पदों का अधिसूचना शासन ने आयोग को भेजा है, ये आपको बता दूं। प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत अगर हम बात करें 190 पदों पर आयोग को यहाँ पर भेजा गया है। अधिसूचना सूचना यहाँ पर भेज दी गई है, या कहीं प्रस्ताव यहाँ पर बनाकर क्या कर दिया, प्रस्ताव यहाँ पर क्या कर दिया, बनाकर आपके आयोग को अधीन से सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है, या कहें यूपीएससी को यहाँ पर भेज दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कितने पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी होगी, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर जिसमें जारी होगा। देखिए दोस्तों, हिंदी उसके अंतर्गत है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है, जीव विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, कला है, मनोविज्ञान है और कृषि। इन 15 सब्जेक्टों में यहाँ पर पदों का विवरण बनाकर आयोग को यहाँ पर भेज दिया गया है। उत्तराखंड आयोग सरकार ने आयोग को यहाँ पर भेज दिया गया। अब देखो यहाँ पर किसके सापेक्ष कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए, यहाँ पर हिंदी में 26 पद महिला शाखा के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए हैं, और जो 6 पद हैं सामान्य शाखा में ये दिए गए हैं। अगर हम टोटल पदों की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 32 पद आपके हिंदी विषय के अंतर्गत यहाँ पर आने वाले हैं। आप जितने भी हिंदी विषय के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। कब आपकी किस्मत पलट जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पर महिला शाखा के अंतर्गत कोई भी पद यहाँ पर दिया नहीं गया है, और 19 पद यहाँ पर आपके सामान्य शाखा में दिया गया है। टोटल आपके 19 पद आपके जो रिक्त हैं वो अंग्रेजी विषय में यहाँ पर क्या है, रिक्त पद यहाँ पर हैं। वहीं संस्कृत विषय की अगर बात करें तो संस्कृत विषय के अंतर्गत यहाँ पर 1 पद महिला शाखा को गया है, और यहाँ पर जो 14 पद हैं, 14 पद आपको सामान्य शाखा में दिया गया है। टोटल जो पदों का क्रम संस्कृत विषय में निकलता है वो 15 पद आपके संस्कृत विषय के अंतर्गत यहाँ पर जारी होते हुए आपको दिखेंगे। अब वहीं हम अगर भौतिकी विज्ञान की अगर बात करें तो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत बच्चों देखिए, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत महिला शाखा के अंतर्गत तो पदों की संख्या यहाँ पर दी नहीं गई है। और जो सामान्य शाखा की अगर हम बात करें तो सामान्य शाखा के अंतर्गत 5 पद यहाँ पर आएंगे। टोटल यहाँ पर आपको 5 पदों का यहाँ पर विज्ञापन जारी होते हुए फिजिक्स के अंतर्गत दिखेगा। अगर हम रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत बात करें तो केमिस्ट्री के अंतर्गत कितने पद दिए गए हैं, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर बात करें तो केमिस्ट्री के अंतर्गत भी 5 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। और जो 1 पद जो दिया गया है वो महिला शाखा के अंतर्गत दिया गया है, और यहाँ पर जो 4 पद आपको देखने को मिलेंगे वो सामान्य शाखा के अंतर्गत। टोटल यहाँ पर 5 पद यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिक्त हो रहे हैं। किसमें, रसायन विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर रिक्त हो। अगर हम बात करें
गणित विषय के अंतर्गत, तो गणित विषय की अगर बात करें तो गणित विषय में जो महिला शाखा में यहाँ पर एक पद रिक्त दिखाया गया है। शासन ने जो अधिसूचना आयोग को भेजा गया उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो दिए गए हैं सामान्य शाखा के अंतर्गत गणित में 17 पद यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल आपके यहाँ पर जो है 18 पदों का यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा गणित सब्जेक्ट के अंतर्गत, मैथ के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम वहीं जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान में टोटल अगर हम बात करें तो 17 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। 17 पद के अंतर्गत देखिए 2 पद महिलाओं को दिए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें 2 पद महिलाओं को दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जीव विज्ञान में तो 15 पदों की अगर हम बात करें तो 15 पद आपके सामान्य शाखा के अंतर्गत गए हैं। ठीक है, टोटल आपके यहाँ पर क्या होगा 15 2 17 पद आपके यहाँ पर क्या होंगे जीव विज्ञान में यहाँ पर जारी होते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वहीं राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान में जो पद दिए गए हैं वो टोटल आपके 3 पद आपके महिला शाखा के अंदर दिए गए हैं। वहीं पर 3 प्लस आपके यहाँ पर जो पदों का क्रम दिया गया है वहां पर 13 पद आपके सामान्य शाखा में दिए गए हैं। टोटल आपके यहाँ पर 16 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में। 13 पद यहाँ पर सामान्य शाखा को, 3 पद आपको यहाँ पर महिला शाखा को गए हैं, और जो टोटल योग जो बनता है 16 पद आपके पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर विज्ञापन इसका जारी होगा। ये जो विज्ञापन जारी होगा बच्चों, ये लेके चलिए जुलाई तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। जुलाई लेके चलेंगे ये, क्योंकि मैं जुलाई तक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने इन पदों को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश की जा रही है। जो वर्तमान समय में जो लेक्चर के जो पद भरे गए थे तो विद्यालयों में जो पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है, उसमें अब सरकार के सामने चुनौती पैदा हो गई कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भरे, तो इसलिए यहाँ पर अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पद शिक्षा विभाग को वर्तमान समय मैंने कहा कि LT समवर्ग के अंतर्गत भी आपके यहाँ पर पद जारी होने वाले हैं 2500 से 4000 के मध्य जो पद हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा निकट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने उस वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए, अपनी सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं इन पदों को यहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर जारी करेगा। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा बेरोजगार साथियों हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट की बात है कि इस समय क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना सरकार इन पदों को निकालेगी, क्योंकि इतने पद रिक्त हैं तो उसके सापेक्ष यहाँ पर आपको पद जारी हो। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 31 मार्च 2023 को जो प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत जो पदों का जो रिक्त जो पद यहाँ पर जो सेवानिवृत्त हुए थे वो 190 पद हुए थे। अब वहीं LT समवर्ग के अंदर भी तो रिटायर हुए होंगे। आप ये मत सोचिए कि अभी LT की जो वैकेंसी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही वो पदों को छोड़ दीजिए। जो वर्तमान समय में 2500-3000 हजार जो सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है, तो ये सोच लीजिए कि 4000 के आसपास आपके पद यहाँ पर जारी होने वाले हैं। अब वहीं अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपके जो महिला शाखा के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी पद यहाँ पर दिया नहीं गया है, और जो सामान्य शाखा के अंतर्गत यहाँ पर 29 पद आपके यहाँ पर किसके दिए गए हैं, सामान्य वर्ग में दिए गए, सामान्य शाखा के अंतर्गत दिए गए हैं। बच्चों इतना ध्यान में रखिएगा, सामान्य शाखा के अंतर्गत दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज्यादा जो पद जो निकले हुए हैं अभी तक देखने को मिलेगा, जो आपके इकोनॉमिक्स में 29 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में 2 पद आपके यहाँ पर हिस्ट्री में महिला शाखा के अंतर्गत दिए गए हैं। वहीं पर आपके जो 5 पद यहाँ पर सामान्य में दिए गए, टोटल जो पदों का क्रम है वो आपके 7 पद यहाँ पर आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आगे ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो भूगोल में आपको महिला शाखा के अंतर्गत कोई भी पद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथ ही जो सामान्य शाखा के अंतर्गत यहाँ पर 22 पद यहाँ पर दिए गए हैं ज्योग्राफी में, तो 22 टोटल पदों का जो क्रम होगा 22 यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं
सोशोलॉजी की बात करते हैं, समाज शास्त्र की बात करते हैं, तो समाज शास्त्र में कितने पद दिए गए हैं तो यहाँ पर भी देखने वाली बात होगी। देखिए समाज शास्त्र में सिर्फ 2 पद दिए गए हैं, ठीक है। 2 पद आपके, महिला में कोई भी पद नहीं दिया हुआ है, सामान्य में दिया गया है, सामान्य वर्ग में सिर्फ 2 पद यहाँ पर आपके जारी हुए हैं। अब देखिए आप सोच रहे हो जो सामाजिक विज्ञान होता है, जो समाजशास्त्र होता है, सोशोलॉजी और आपके साइकोलॉजी और मनोविज्ञान और कृषि, इनमें पदों का क्रम बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि कुछ ही कॉलेजों में ये पद होते हैं, लिमिटेड कॉलेज होते हैं। और ड्राइंग का भी क्या होता है, जो ड्राइंग का भी यहाँ पर पद दिया हुआ है तो ड्राइंग में भी एक पद है। अब देखिए इसलिए क्योंकि जो इंटर लेवल पर, चाहे हम ड्राइंग की बात करें, चाहे हम इकोनॉमी, ये सोशोलॉजी की बात करें, या मनोविज्ञान की बात करें, या कृषि की बात करें, तो यहाँ पर बहुत कम ऐसे विद्यालय, गिने चुने विद्यालय, आप हाथों में इन विद्यालयों को गिन लोगे तो उन्हीं विद्यालयों में ये पद रिक्त हैं, तो वहीं पर ही इनकी वैकेंसी निकलती है। ये नहीं कि सभी इंटर कॉलेजों में आपके ड्राइंग में मिलेगा, सोशोलॉजी में मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है। जैसे आपको इकोनॉमिक्स से हर कॉलेज में आपको डिग्री, ये इंटर कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी, हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी। तो ये जो राजनीति विज्ञान से, अगर मैंने राजनीति विज्ञान का, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये अनुमान तमाम सभी विद्यालयों में ये पद सुसज्जित होते हैं। और जो ये नीचे वाले जो पद हैं उनमें बहुत कम विद्यालय होते हैं जहाँ पर ये पद होते हैं, ठीक है। अब वहीं हम अगर कला की बात करें तो कला विषय में अगर बात करें तो कला में महिला में कोई पद नहीं है। और सामान्य शाखा की अगर बात करें तो सामान्य शाखा में एक पद दिया गया है। ड्राइंग में एक ही बंदा रिटायर हुआ है तो यहाँ पर एक पद आया है। तो ड्राइंग सब्जेक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कशमकश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पद है नहीं, एक पद गिना चुना है। तो उसमें भी वही बंदा निकलेगा जो बेहतरीन पढ़ता हो, जिसमें अगर हम बात करें जो पेपर होगा, पेपर में अच्छा स्कोर करेगा वही इसमें निकलेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार इंटरव्यू है नहीं, सिर्फ आपका पेपर दो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, सिलेक्शन पाओ, ठीक है। अब वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें ये मनोविज्ञान में, तो मनोविज्ञान में भी आपको देखोगे यहाँ पर कोई भी पद महिला शाखा के अंतर्गत नहीं है, सिर्फ एक पद आपका यहाँ पर दिया गया है सामान्य शाखा के अंतर्गत, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक पद दी है। अब वहीं अगर हम बात करें कृषि की बात करें, देखिए कृषि की बात करें तो कृषि में भी कोई पद नहीं है, तो सिर्फ एक पद दिया गया है, वो भी सामान्य शाखा में, ठीक है। ये पदों का क्रम है। अब हम इन पदों का अगर हम टोटल देखें तो ये टोटल महिलाओं की जो अगर हम पदों की क्रम की बात करें तो 36 पद आपकी महिला के अंतर्गत दिए गए हैं, 154 पद आपके पुरुष वर्ग के अंतर्गत दिए गए हैं। टोटल जो इनका अगर योग बनता है तो वो 190 यहाँ पर बनता है ग्रांड टोटल, ठीक है। तो दोस्तों ये लेके चलिए कि जो मैंने आपको ये दिखाया है, जो ये पदों का क्रम जो बताया, तो इसी के आधार पर विज्ञापन यहाँ पर जारी होगा। ये लेके चलिए जो आपका विज्ञापन जारी होगा वो जुलाई 2023 तक आपका क्या हो गए, तक आपका विज्ञापन यहाँ पर जारी हो जाएगा, इतना लेके चलिए। क्योंकि वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें एलटी के अंतर्गत, जो एलटी के अंतर्गत यहाँ पर 4,500 पद यहाँ पर क्या होने वाले हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। इतना लेके चलिए 4,500 ये पद यहाँ पर निकलने वाले हैं। और इन पदों का अगर हम बात करें तो ये पद लेके चले कि जो आचार संहिता हमारे राज्य में जब लगेगी, ठीक है, आचार संहिता जो लगेगी उससे पूर्व ये पदों पर विज्ञापन आपको जारी होते हुए दिखेगा। भले ही जो विज्ञापन जारी हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ ये विज्ञापन यहाँ पर जारी हो जाएगा। अब ये पेपर कब होगा ये लेके चलिए आपके मार्च अप्रैल 24 में, मार्च अप्रैल में ये आपके चुनाव प्रतिक्रिया निपट जाएगी। उसके बाद जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसके बाद आयोग इस पर तुरंत कार्रवाई करना प्रारंभ कर देगा। आपके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर परीक्षा पेपर कराना शुरू हो जाएगा। उसी के 2-3 महीने बाद आपको नियुक्ति यहाँ पर मिलने प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सोचना चाहिए, आप उदास मत होइएगा कि आपके सामने खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। पाने के लिए सब कुछ है, देखो पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक। और ये लेके चले कि ये पद आपके निश्चित रूप से जारी होने हैं, तो आप अपना जो अध्ययन कार्य है वो नियमित तौर पे करते हुए चलिएगा। अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, साथ ही अर्थशास्त्र की बात करूँ, या आपके हिस्ट्री की बात करूँ, या फिर आपकी ड्राइंग की बात करूँ, तो अगर इन पर्टिकुलर सब्जेक्टों में अगर
गूगल मीट के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है कोई बच्चा, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बैच प्रारंभ कर दिए जाएंगे, ठीक है। 7055510737 पे आप मुझसे क्या करते हैं, संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके आधार पे हम जितने बच्चे होंगे उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर तौर पे यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ करेंगे। चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ड्राइंग की बात करें, तो इन सब्जेक्टों में पर्टिकुलर क्लासें आपको यहाँ पर दी जाएंगी, जो कि आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल ये रहेगा। दोस्तों, यदि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आपको संतुष्टि प्राप्त हुई होगी, अगर लगा कि हाँ सही जानकारी दी है, तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य दें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।